उमर भाई, अब पाकिस्तान टीम पे आते हैं। जैसे ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि जी हमारे लड़कों की फिटनेस का मसला था, और ये वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने फिटनेस टेस्ट को भी ख़त्म कर दिया। और उसमें आज़म खान भी थे, इमाद वसीम मैंने खुद देखा वर्ल्ड कप में, हमें प्रॉपर फिट नज़र नहीं आया। जिस तरह आपने भी उनकी रनिंग देखा होगा ऑन द फील्ड भी, और ड्यूरिंग द बैटिंग भी हमें नज़र आया मुकम्मल फिट नहीं। तो काफ़ी लड़के नहीं थे, इवन कैप्टन भी और कुछ प्लेयरों का भी हमें नज़र आया कि कुछ मसाइल हैं। और अभी भी रिसेंटली बांग्लादेश सीरीज़ में भी हमें फिटनेस के हवाले से बड़ा क्लियर एविडेंट नज़र आया। कप्तान का भी नज़र आया, नसीम शाह का भी नज़र आया। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि किसी को कोई क्लैरिटी ना रहे। और फास्ट बॉलर भी हमारा हर जो भी इंजरी के बाद वापस आया उसका पेस ड्रॉप कर गया। तो ये जो करंट टीम है, इसके फिटनेस लेवल को जो आप जब तक खेल रहे थे उसको कैसे कंपैरिजन में देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये मेरे टीममेट्स हैं, मैंने इनसे मिलना है। मैं किसी का नाम कोट नहीं करूँगा, आपने कर दिए वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये सोचना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भई इस प्लेयर के लिए ये, इस प्लेयर के लिए ये। मेरे पे बात आती है, सबसे पहले सवाल हो जाता है जी उमर अकमल फिट नहीं है। तो भाई जब बाकी प्लेयरों पे बात आती है तो उस वक़्त फ़िटनेस कहाँ जाती है? हुँ, अगर मैं वही बात आ जाती है ना, जैसे हम ब्रेक से पहले गए थे, कि अगर मैं पूरा दिन ग्राउंड में रहता हूँ, फील्डिंग करता हूँ, बैटिंग करता हूँ, तो भाई मैंने क्रिकेट खेलनी है ना, मैंने जी, ओलंपिक्स में थोड़ी भागना है। अगर इनका जैसे एक क्लियर मैसेज दे दिया गया था कि भाई जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा वो हाँ, नहीं खेलेगा। तो यार मैंने तो फिटनेस टेस्ट क्लियर करके यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी किया था, जी, ठीक है? अब पिछले 2 साल से फिटनेस टेस्ट हो ही नहीं रहे थे। 1 हुँ, डेढ़ साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हो हो ही रहे नहीं थे। रहे थे, ठीक है? अब जब अल्लाह ताला वसीले बनाने शुरू कर दिए अल्लाह ताला ने, कि भई उमर का कमबैक हो सकता है, उमर का कमबैक हो सकता है, फिर फिटनेस को लेके आ गए। पूरा पाकिस्तान इस टाइम जानना चाह रहा है कि आप और अहमद शहजाद के हवाले से, क्योंकि दोनों को हमेशा इकट्ठे ही बात की जाती है कि ऑब्वियसली आप लोगों ने एक्सपोज़ करनी कुछ चीज़ें शुरू की, बात करना शुरू की कि गलत हो रहा है सिस्टम के अंदर। अब चैंपियन कप हो रहा है, इसके अंदर भी फिटनेस टेस्ट की रिक्वायरमेंट आ गई। आप दोनों ने इनकार कर दिया खेलने से। क्या रीज़न है कि आप जब अपॉर्च्युनिटी आई, आप ग्राउंड में आके सबका मुँह बंद करें, अपनी परफ़ॉर्मेंस से बताएँ कि हम सबसे बेहतर हैं, तो क्यों नहीं खेल रहे आप? मेरा ख़्याल है कि ये आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देखिए मैं इस सिस्टम में रहा हूँ, मैंने अपना बचपन सारा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया, और इनसे माशाल्लाह सबके साथ मेरे इतने हैं। और जैसे मैंने इससे पहले बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई बात हो ना तो ठा करके बाहर निकल आती है। मुझे भी पता चला था कि इन्होंने ये काम करना है। तो मेरा ख़्याल है कि मेरा करियर आप सबके सामने है, कि मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने अपने पाकिस्तान डोमेस्टिक को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। पीएसएल सॉरी पीएसएल कह रहा हूँ, बिग बैश 3 साल छोड़ा, डोमेस्टिक हो रही थी। वेस्ट इंडीज़ लीग 2 साल छोड़ी, वेस्ट हमारी डोमेस्टिक हो रही थी। बांग्लादेश लीग छोड़ी, डोमेस्टिक हो रही थी। हाँ, एक दफ़ा जब मेरे साथ ज़्यादती हुई, उस वक़्त हारून रशीद साहब थे चीफ सेलेक्टर। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और मैं थोड़ा-सा ना उनसे इजाज़त लेके मैं चला गया। हालाँकि उन्होंने हुँ। मुझे रोका, लेकिन मैं फिर भी चला गया। मुझे एनओसी वगैरह मिल गई हुई थी। उन्होंने मुझे रोका, मैंने कहा सर मुझे जाने दें, लेकिन मैं फिर नहीं, भी हमें चला गया। पास्ट का हमें बिल्कुल आइडिया है कि आपने बड़ी दफ़ा सेंटर ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट या इन और चीज़ों के लिहाज़ से छोड़ा। अब बात आ जाती है, आपने बोला कि चैंपियंस कप। इसमें अगर आप माशाल्लाह हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, वो स्टेटमेंटें दे रहे हैं कि जी अगर मैंने बोला कि जी मैंने नहीं खेलना, इन्होंने उससे पहले किसी ने मेरे से पूछा, मैं तो हर रोज़ अकेडमी जा रहा हूँ, भाई क्यों नहीं खेल रहा भाई तू? हुँ, प्लेयर को रिस्पेक्ट देनी है। अब स्टेटमेंटें देनी ये बनती हैं, जो मेरे साथ इतनी-इतनी देर खेले नो डाउट वो मेरे सीनियर प्लेयर हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जी। उनको पता है कि यार मेरी एबिलिटी क्या है। तो वो स्टेटमेंटें दे रहे हैं जी हम फिटनेस टेस्ट लेंगे, उसके बाद मेंटोर सारे बैठेंगे, कोचिंग स्टाफ सारा बैठेगा, तो फिर हम डिसाइड करेंगे ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं कि नहीं बनते। हुँ, यार फॉर गॉड सेक, पाकिस्तान की डोमेस्टिक है और हम लोग इतने मैंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, इतना जी। सारा कुछ खेला हुआ है। अगर हमारी क्रिकेट ही हमें रिस्पेक्ट नहीं देगी, तो फिर हम क्या करेंगे मुझे खुद बताएँ। अगर मेरे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हुए पड़े हैं या कुछ भी है, मैं फिर छोड़ता हूँ। पिछले से 6 सालों में मैंने इतने कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं, आपको भी पता है, हुँ, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, कमबैक करने के लिए, ठीक है? अगर मैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दूँ, फिटनेस टेस्ट लेते हैं, अगर मैं फिटनेस टेस्ट देता हूँ, उसमें क्लियर मैं नहीं करता या कुछ भी 19-20 हो जाती है, फिर एक नया इश्यू खुल जाएगा, भाई जी उमर अकमल ने फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं किया, ये है, वो है, फलाना है। अभी जिन्होंने फिटनेस टेस्ट दिए हैं, जो ये इन्होंने टीमें बनाई हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं ऑन ईयर बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि मैंने उनसे मिलना होता है। मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो कुछ नहीं,
कुछ लड़कों ने फिटनेस टेस्ट पास किए होंगे। उमर भाई लेकिन ट्राई तो करते ना, आप जाते तो सही, आप एफर्ट तो मारते। अब जिस तरह अब आप अच्छा चलें, बात आपने ये सवाल मेरे से कर रहे हैं कि आप एफर्ट तो करते हम्म, फिटनेस टेस्ट को लेके मुझे ये करते, ठीक है, उसके बाद चले मैं कहता हूँ मैं खेलता भी, ठीक है, क्या मुझे एक मैच मिलता, क्योंकि जैसे बहुत से प्लेयरों पे अभी टफ टाइम आया हुआ है, किसी को 25 इनिंग्सें मिलती हैं, किसी को 20 इनिंग्सें मिलती इसकी हैं। तरफ मैं आने लगा था कि आपकी तरफ से एक कांस्टेंट देखें, या तो आप जिस तरह कई लड़के हमारे, समी असलम प्राइम एग्जांपल है, माद आदम है, छोड़ के यूएसए चले गए। कुछ है कि जो स्ट्रगल में मुसलसल है कि हमने पाकिस्तान के लिए कम बैक करना है, एफर्ट करनी है, तो उसके लिए एक रास्ता कॉरिडोर था ये, और इसके ऊपर इससे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप मेरी परफॉर्मेंस निकाल के देख लेना, निकाल के देख लें, तो मेरे ख्याल है आपको खुद ही इस बात का जवाब मिल जाएगा। आप ये कर रहे हैं कि चैंपियंस कप आप क्यों नहीं खेल रहे? अगर मैं एक मैच में कुछ नहीं करता, अगर इंसान पे बुरा टाइम आता है, एक मैच में कुछ नहीं करता, दूसरे मैच में कुछ नहीं करता, तो क्या ये मुझे तीसरा मैच देंगे? चले वो तो हम एक बात की हम चीज थी, लेकिन मेरा ख्याल है आप अगर रह के इनको साबित करते ज्यादा बेहतर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन की, तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, टाइम भी कर लेते हैं, मजा बड़ा आ रहा है, हम तो बातें शायद करते तो बड़ी लंबी होती। पाकिस्तानी क्रिकेट का बहुत बुरा हाल, इतना बुरा हाल हमने शायद अपनी पूरे 70 साल के कैरियर में नहीं देखा। 7 डेकेड हो गए हैं, हारते पहले भी थे लेकिन ज्यादातर जीतते थे और एक कांस्टेंट था। ये दो चीजें, एक तो रीजन क्या समझते हैं कि बैटिंग भी गई, बॉलिंग भी गई, स्पिनर कोई नहीं रहा, गेम अवेयरनेस जीरो हो गई, क्या फैक्टर बने कि एकदम एक साल में बुरा हाल हो गया? और दूसरा, हमने जो बाबर आजम को बड़ा रन दिया, स्पेसिफिकली बाबर आजम के वाले से मैं भी जानना चाहूंगा कि 4 साल 4.5 साल उन्होंने कप्तानी की, फिर दोबारा दी गई, कोई प्लेयर डेवलप नहीं कर सके। ये क्या फैक्टर्स हैं? पहली बात तो ये है कि आपने जैसे बोला कि प्लेयर्स नहीं है, वो आपने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रायोरिटी दी नहीं है, ठीक है। काफ़ी माशाल्लाह पाकिस्तान में चैनल्स हैं, सीनियर प्लेयर आके बैठ जाते हैं, पीएसएल हो रहा होता है कि भाई इस प्लेयर का स्ट्राइक रेट क्या है, भैया आउटस्टैंडिंग स्ट्राइक रेट है, पीएसएल से उठा के आप इंटरनेशनल क्रिकेट उसे खिला देते हैं। ग्रीन कैप की आपने वैल्यू रखी ही नहीं है। अब स्ट्राइक रेट क्या है? इस तरह तो मेरा बेटा भी 3 बॉलों पे 7 कर लेगा या 10 कर लेगा। भाई स्ट्राइक रेट वो होता है कि टीम को साथ लेके चलना है, कि टीम को मुश्किल टाइम से निकालना है, अपना भी स्कोर करना, अपना स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव करना है। अब माशाल्लाह पीएसएल में जो 2 छिक्के मारता है 3 बॉलों पे या 7 बॉलों पे इस तरह स्कोर करता है, भाई क्या बात है, हमें बैट्समैन मिल गया। यार अपनी ग्रीन कैप की वैल्यू तो रखो यार प्लीज।